कानून बनाए भी जा सकते हैं और कानून बदले भी जा सकते हैं, और कानून बनाने वाले भी बदले जा सकते हैं। कानून साथियों जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं, जन सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं। कानून जब कोई गलत बन जाता है और जनता को उससे असुविधा होती है तो उसको बदला भी जा सकता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक बहुत ही बड़ी एग्जाम देके देश के जो आईएएस लॉबी के जो लोग आते हैं वो जनता को कह रहे हैं कि ये तो सर्कुलर है। एसडीएम साहब कह रहे हैं ये तो सर्कुलर है। मैं सुन रहा था कलेक्टर साहब को जब वो संघर्ष समिति जब उनको ज्ञापन देने गई थी, वार्ता करने गई थी। एसडीएम साहब को भी सुना मैंने जब वो ज्ञापन दे रहे थे, उनके साथ भी वार्ता कर रहे थे। वो जनता को ऐसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि 40% और 60% का ये तो सर्कुलर है। आप 40% सरेंडर सरकार के हित में करके 60% लैंड आप अपने निजी उपयोग में ले सकते हो, उसको बेशकीमती दामों पे बेच सकते हो। साथियों, इसके पीछे कितनी बड़ी एक साजिश है आप समझने की कोशिश कीजिए। जहां 40% भूमि पे सरकारी निर्माण और योजनाएं बना के उसको डेवलप किया जाता है और 60% के मूल्य आपके डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक सरकारी विकास हो जाता है, जनता की चहलकदमी बढ़ जाती है, फुटफॉल बढ़ जाता है और उससे उसका मूल्य इतना वृद्धि हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उस जमीन को डेवलप करके बेचा जाता है और सरकारी नुमाइंदे पूरा प्रशासन उसका प्रचार प्रसार करता है कि 40% जमीन सरेंडर कर दी जो कोई जनहित में उपयोग आ रही थी, उसका किसी कारणवश से कोई ट्रस्ट के नाम से वो रह गई। उन लोगों को कानून सिखाए जाते हैं जो पैदा ही कुंभाराम जी आर्य की धरती से हुए हैं। साहब, जनता ने जो भूमि का उपयोग जिस समय प्रजातंत्र में हो रहा था उनको उनका मालिकाना हक दिया गया, जिसका जो उपयोग हो रहा था उसी उपयोग के लिए जनहित में वो जमीन छोड़ी। जिस भूमि का नाम है जोड़ है, बदराना जोड़ के नाम से वो जाना जाता है, और जोड़ किसे कहते हैं ये है शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। वो एक गोचर का रूप है, वो एक जन सुविधा के लिए है और उस जोड़ को जब निजी उपयोग के लिए बेचा जाता है और जनता को असुविधा हो जाती है, कोरोना जैसे इस दुनिया के लिए जो एक महामारी काल था, उस काल को आपने अवसर में बदलने की कोशिश की और उसका भू उपयोग परिवर्तन करके आप उसको बेशकीमती दामों पे बेचना चाह रहे हो। मैं इस मामले में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि इस पे तो सर्कुलर आ चुका है, इस पे कानून आ चुका है, क्या कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्या कानून बदले नहीं जा सकते, क्या कानून मिटाए नहीं जा सकते। लेकिन जब जनता का हित सर्वोपरि होता है तो उस पे ध्यान देना पड़ता है। जो सत्ताधीश हैं आज हैं कल नहीं होंगे। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं जो उस जमीन को खरीद रहे हैं, वो जनहित की जमीन है, उसको खरीदने के बाद भी उसको वापस बुलडोजर चलाया जा सकता है, उसको निर्माण को मिटाया जा सकता है, क्योंकि वो जन उपयोग की आवश्यकता है। वो किसी एक विशेष सरकार या विशेष सरकार के प्रतिनिधि द्वारा अगर उस पे कोई सर्कुलर ले आया जाता है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है, उसको वापस उस उपयोग में भी लाया जा सकता है। अगर कोई भी उस जमीन को खरीद रहा है तो वो ये भी साथ में सोच ले कि वो जमीन वापस से उस जन उपयोग के लिए जा सकती है। लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता है कि ये बेशकीमती जमीन है, इसको आप खरीद लीजिए, इसके दाम इतने बढ़ जाएंगे और उसको बहुत महंगे दामों पे बेच दी जाती है। साथियों, ये जग जाहिर है कि ये बदराना जोड़ था। मैं इस मामले में नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन जब मामला क्षेत्र विशेष से नहीं निपटता है तो वो धीरे धीरे आगे
बड़ा रूप ले लेता है और वो स्टेट तक, देश तक, देश विदेशों में जो अपने शेखावाटी के लोग रह रहे हैं उन तक वो मामला पहुंचता है, तो वो फिर एक बड़ा आक्रोश का रूप ले। लोग कहते हैं कि इसमें क्षेत्रीय विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर क्षेत्रीय विधायक जी इस मामले में इन्वॉल्व हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो जनहित की जमीन है, जिसका नाम ही जोड़ है, उसको आप जनता के लिए रहने दीजिए। जनता तपती धूप में उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, उनका कोई निजी स्वार्थ थोड़ा ही है। वो सबके लिए बात कर रहे हैं और सबने आपको चुना है, विधायक जी को चुना है। विधायक उनका नुमाइंदा है, जनता प्रतिनिधि क्यों चुनती है? वो उनके हितों की बात करेंगे, उनके क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। वो उसके क्षेत्र की विरासत को ही मिटाने में अगर लग जाते हैं तो जनता उसने जो अपने पद को विरासत समझ लिया, उस विरासत को जनता मिटाने में लग जाती है। मैं विधायक जी से बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो भी इस विरासत को बदलने का विचार बदल दीजिए, वरना आपके लिए जनता विचार बदल लेगी। और जिसको आप प्रजातंत्र में सत्ता को आप धंधा समझने लग गए, सत्ता को आप अपनी हैसियत समझने लग गए, ये हैसियत नहीं है, ये जनता का विश्वास होता है। ये जनता आपसे अपेक्षा रखती है, उस अपेक्षा पे आपको खरा उतरना होता है। अगर आप उस अपेक्षा पे खरा नहीं उतरते हो तो 5 साल आने में देर नहीं लगते और जनता आपको फिर जो बिना यूज की चीज होती है कोने में वहां बैठा देती है, उसकी तरह बैठा देती है। साथियों, ये विरासत, जब बचपन की यादें आती हैं, माँ के साथ जब बदराना जोड़ के मेले में, रामदेव जी के मेले में जब जाते थे, वहाँ पूपाटी, बंसरी, अलगोजा ये खरीदते थे और वहाँ जो मेले का जो आनंद, जो बचपन का और जो मिलता था, वो आनंद क्या इस विरासत को मिटाने के बाद मिल पाएगा? वो यादें जो यहाँ की हवेलियों के, यहाँ की मेलों के संस्कृति के साथ जुड़ी, और ये पशु मेला, इसमें तो लोग आते थे, अपने बच्चों का साख संबंध, सगाई ये होते थे, लोगों का मेल मिलाप होता था। ये मेला साहब कोई एक छोटा मेला नहीं है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इन कई स्टेट्स के व्यापारी यहाँ आते थे, अपने पशु बेचते खरीदते थे। और इस विरासत को आप कोरोना की आड़ में लेके, इस आपदा को आपने अवसर में पूरा बदलने की कोशिश की, लेकिन जनता के हित का काम अगर नहीं होगा तो जनता विरोध करेगी। जनता विरोध करेगी तो कितने दिनों तक जनता की आवाज को दबाया जाएगा? साथियों, ये कुंभाराम जी की धरती है। यहाँ कानून क्या होता है जमीन को लेके, ये लोगों को सिखाया नहीं जाता। जो जिस भूमि का उपयोग हो रहा है उसको बदला नहीं जा सकता, और ये जो असफल प्रयास कर रहे हैं, ये क्षणिक खुश हो सकते हैं, संघर्ष लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन इस जमीन को छीना नहीं जा सकता, इस विरासत को छीना नहीं जा सकता। और जो भी इस विरासत को छीनने की कोशिश करेगा वो जनता के सामने औंधे मुंह गिरेगा, जनता के सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, लेकिन उस समय निकल चुका होगा। साथियों, मैं जो किसी भी से भी निवेदन कर रहा हूं, जो इस मामले में जरा भी अपना स्वार्थ रख रहा है, वो अपने स्वार्थ को त्यागे, जनता के सामने समर्पण करे, ये जनता माफ कर देगी। और अगर वो अपने उस ओहदे के नशे में, सत्ता के नशे में चूर रहता है तो जनता वो भी मिटा देती है। ज्यादा वक्त नहीं लगता साथियों,
मैं इस मामले में नहीं आना चाहता था, लेकिन जनता के दुख दर्द को देखते हुए मुझे आज बोलना पड़ा। मैं संघर्ष समिति के से उसकी विजय की कामना करता हूं, उसको सहयोग करने का विश्वास दिलाता हूं और मैं माननीय विधायक जी से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं चाहता हूं भगवान से कि ये आरोप सारे झूठे हों, आप आगे आएं और लोगों को सहयोग करें और उनका जो विरासत है, उनका जो व्यापार है, गरीबों का जो जुड़ाव है, उस जमीन को उनको सह सम्मान लौटाएं, उनका सम्मान रखें, वो आपका सम्मान करेंगे, आपको शराखों पे बैठाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो जनता क्या करती है। उसके बाद समय नहीं रहता आपके पास से अपने सुधार करने का, अभी वक्त है। इसमें अभी बात आपके पाले में है, आप इसको जनता को सौंप सकते हो। अगर आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आपका जुड़ाव नहीं है, तो भी आप जनता के साथ आइए। अगर जुड़ाव है तो उस स्वार्थ को त्यागिए। आपको रहम आना चाहिए जनता का, उस जनता का जो विरासत आपको बचाने के लिए नुमाइंदा आपको बनाया गया था, आज उसी के आरोप आप पे लग रहे हैं। आप इससे बचिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जनता का ये जो व्यापार है ये उनको लौटा दीजिए, गरीब जनता से उनका व्यापार मत छीनिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय विधायक जी इस मेरे विनम्र निवेदन पे विचार करेंगे। मैं उनका दोस्त रहा हूं, लोग मुझे भी आज कहते हैं कि आपके दोस्त बहुत बड़े लालच में आ गए। मैं ये नहीं सुनना चाहता। मुझे फक्र होता है कि आपके दोस्त जनता के लिए और जनता की भावनाओं के साथ खरे उतर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इसलिए मेरा फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस छोटे स्वार्थ को त्यागिए और बड़ा डील करिए। जनता आपको उससे ज्यादा प्यार देगी। जय हिंद, जय भारत।